अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफ़ियत के साथ होंगे। तो जी अब रमज़ान जैसे आने ही वाला है और हम सब अपने अपने काम जो मेन है उनको करने वाले हैं। तो मैंने रमज़ान का जो व्लॉग है आज का स्पेशल है, इसको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी हेल्पिंग हैंड्स थे मेरे साथ एक दो, और अकेले बंदा नहीं कर सकता इतना सारा काम। और ये कि चीज़ें चूँकि रमज़ान में काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती हैं, तो जो जो ज़्यादा एक्सपेंसिव होनी थी सब्ज़ियाँ ख़ास तौर पे मैंने उनको स्टॉक में रखती जा रही हूँ। तो अभी मेरा ये थोड़ा सा एक स्टॉक बनेगा पूरा, और फिर मैं दोबारा इसको कुछ और चीज़ें बना के वो भी रखूँगी। लेकिन अभी तक जितना मैंने मटेरियल रेडी किया तो मेरा दिल चाह के मैं उसके साथ आपके साथ शेयर करूँ, और बजट में रह के, सबसे मज़े की बात है। और मेरी जो सबसे पहली है वो है समोसों की रेसिपी। हम सबको ऑलमोस्ट आते हैं। अब वो ये चीज़ें नहीं रहीं कि जी हम कहें कि हमें नहीं आता या कोई मैं ख़ास चीज़ बनाऊँगी। नहीं, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। यहाँ पे तकरीबन मैंने छोटे समोसे लिए, 1 से 2 पैक थे मेरे पास। इसके लिए मैंने तकरीबन यहाँ पर 1.5 किलो आलू लेकर उसको इस तरीके से क्यूब्स में बहुत छोटे मुनासिब साइज़ से काटा। हम लोग अमूमन, मैं भी अब से पहले यही करती थी कि आलू मैश करके डालती थी, लेकिन अब वो मैंने सिलसिला छोड़ दिया। ये मुझे ज़रा क्रंची क्रंची से आते हैं तो अच्छा लगता है। इसमें नमक, लाल कुटी मिर्च, ज़ीरा, हल्दी थोड़ी सी, और हरी मिर्चें और प्याज को दम देना है। पानी ज़्यादा नहीं देना, हल्का सा पानी का छिट्टा लगाकर दम दें और ढक दें इसको। ऑयल नहीं डालना इसमें बिल्कुल। ये अपने ही पानी, हल्के से पानी में और भाप में पकेगा। ये ऐसे होगा कि आलू जो है नरम भी हो जाएंगे और खड़े खड़े भी रहेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी आपने यहाँ से इसका है वो हिसाब कि भाप में पकेंगे, थोड़ा सा पानी है। भाप जब आएगी और पानी हो जाएगा फिर हो जाएगा। इतनी देर में मैंने समोसे जो पट्टियाँ होती हैं उनको खोल के रख देती हूँ। अच्छा, तकरीबन 10 से 12 मिनटों में ना आलू नरम हो जाते हैं। तो हम उतनी देर में अब पट्टियों को रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे पट्टियाँ जो थी वो मंगवा ली थी, और मैं ऐसे करती हूँ, ये ट्रिक मेरा आज ही मतलब इसको मैं कर लेती हूँ। हमेशा से मैं ऐसे ही करती हूँ कि जो समोसे की पट्टियाँ होती हैं ना, उनको तकरीबन आधा पौना घंटा पहले कर देती हूँ, निकाल लेती हूँ। और फिर जब मैं इसको कट करती हूँ ना, तो वो तकरीबन मुझे इजी हो जाता है, मतलब इजीली खुल जाती हैं। उनको खोल के फ्लैट शेप में रख दिया। फिर इसकी कोन शेप्स जो भी हम बनाते हैं बना के शेप भी रख दी। अब फिर मैं इसमें फिलिंग कर दूँगी जब मेरी फिलिंग रेडी होगी। फिर मैं फिलिंग करती हूँ जब, फिर उसके बाद मैं एक ही दफ़ा में इनको पेस्टिंग करके रख लेती हूँ। इससे क्या होता है, विद इन 20 मिनट्स मेरा काम जो होता है ना, समोसे फ्रीज़ मतलब उसकी शेप में आ जाते हैं। वरना बहुत टाइम टेकिंग होता है कि पहले शेप बनाओ, फिर पेस्ट करो, फिर इसको रखो। ऐसे एक ही दफ़ा शेप बनाओ, एक ही दफ़ा फिलिंग करो, एक ही दफ़ा पेस्ट, वो एक ही हाथ में सारा काम हो जाता है। अब ये पैक रेडी है तो ये फ्रीज़ में मैं रख दूँगी। जब ये हो जाएगा तो फिर मैं आपको साथ में दिखाती हूँ। ये जी मैंने मटर मंगवाए थे, तकरीबन 7 किलो मटर को मैंने छिलवा लिया था। मैंने परवीन से कहा था घर ले जाओ, बच्चों को मैंने थोड़े से पैसे टॉफ़ीज़ का पैक भेजा। मैंने कहा बच्चों को लगाना, तो ये मुझे ये तमाम बच्चे जो है ना 7 किलो मटर, तो ये हो जाएगा। ये आलू मटर, कीमा मटर के इस्तेमाल आते हैं, जैसे मटर के मुझे अच्छे लगते हैं। तो किसी दिन सब्ज़ियाँ बन जाएंगी तो ये काम काफ़ी आ जाते हैं। और फिर रमज़ान में इतना टाइम नहीं होता और सब्ज़ी बहुत महंगी हो जाती है। असल बात जी, हमने टाइम भी सेफ़ रखना है और हमने बजट में भी रहना है। तो ये मेरी दूसरी चीज़ तैयार हुई। इस तरीके से आप रोल्स भी बना सकते हैं, बच्चों को रोल्स बहुत पसंद होते हैं। और खाना असल में मकसद नहीं है, मकसद तो जी चीज़ें भी तैयार कर लें। कुछ ना कुछ तो आपने रखना ही होता है कि आपकी इफ्तारी खूबसूरत भी लगती है, और साथ साथ ये कि सबसे ज़्यादा जी खुशी बच्चों को इफ्तार की होती है। तो हमने अपने बच्चों को तैयार करना है रमज़ान के लिए। कुछ उनको बातें ऐसी बताएं अपनी से मज़हब से रिलेटेड कि जी हमारे पे ये फ़र्ज़ हैं, जैसे हम सबको पता है। तो बच्चों की खुशी के लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है। तो मैंने इस सिंपल स्प्रिंग रोल्स बनाती हूँ मैं। बंद गोभी, चिकन बॉयल, मैंने इसमें चिकन में मैंने नमक, हल्का सा काली मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करती हूँ, इससे स्मेल मर जाती है। चिकन को मैंने पहले बॉईल किया था, उसके बाद फिर मैंने वेजिटेबल्स को सोते किया जैसे नॉर्मल करते हैं, और फिर जब वो सोते हो गए इसको ठंडा करने के लिए रखा, और फिर उसी तरीके से मैंने खोल के पट्टियाँ रखी थी और रोल्स की फिलिंग करके फिर एक ही हाथ के ऊपर मैंने और असर ने इसको पैक किया। तो ये हमारे रोल जो थे, जब ट्रे लगा और फिर वो फ्रोज़न हुए, तो फिर मैंने आपको ये पैक दूसरा भी दिखा दिया। अच्छा, पालक मैंने मंगवाई थी। मैं क्या करती हूँ कि पालक और धनिया पुदीने की चटनियाँ, ये तकरीबन मेरा 10 से 12 दिन मेरे इजीली गुजर जाएंगे। हाँ, अगर अफ्तार पार्टी की तो फिर इसमें मुझे स्टॉक ज़्यादा चाहिए होगा। धनिया की चटनी, पुदीने की चटनी बहुत टाइम टेकिंग होता है, स्पेशली इन रमज़ान बहुत ज़्यादा टाइम लगता है।
पालक तो आपकी कट जाएगी, बाहर गार्डन में भी लगी होती है, खाली प्लॉटों में भी लगी होती है, वो कोई इतना मसला नहीं होता। लेकिन मसला जो होता है ना वो चटनी वगैरह बनाने का होता है। तो मैंने स्पेशली कहा था कि मैं चटनी को फ्रीज़ करूँगी और पालक को कटवा कर तो पकौड़ों के लिए, तो पकौड़े तो जो पालक के बगैर होते नहीं हैं, तो ये मैंने कहा था ये 3-4 पैकेट मैं ना बड़े बड़े रखवा दूँगी ताकि पकौड़े जो हैं वो रेडी हो जाएँ, क्योंकि सबको देने होते हैं पकौड़े, तो इसके बगैर तो अफ्तारी एक खाली भी लगती है और मज़ा भी नहीं आता। तो साथ साथ ज़िक्र होता रहता है और साथ साथ ये पकौड़े जो होते हैं फ्राई हो जाते हैं। अच्छा, ये पालक तकरीबन 1 किलो थी, अभी के लिए मैंने इतनी ही मंगवाई थी। मैंने कहा था इतनी को पहले मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, फिर 1-2 दिन और लगा के मैं ये सारी चीज़ें कर लूँगी। इसका पैक जब ये खुश्क हुआ अच्छे तरीके से धूप में रखने के बाद, फिर मैंने इसका जो पैक था इसको रेडी कर लिया। तकरीबन ये 1.5 किलो का पैक बन गया था और अब मैं इसको रखूँगी। और अब मेरी एक और चीज़ स्ट्रॉबेरी के मैंने, चूँकि हम लोग स्ट्रॉबेरी जूस ले लेते हैं रिफ़्रेशमेंट के लिए, साथ में इसमें हम 7 अप चाहें तो वो ऐड कर लेते हैं। उसकी मैं रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तकरीबन ये 3 से 4 टोकरे से छोटे छोटे से थे और बच्चों को अच्छा लगता है। मैं भी स्ट्रॉबेरी शेक बहुत पसंद करती हूँ। इसको कट करके अच्छी धोकर अच्छे तरीके से नफासत से आप एक पैक इसका बना लें। तो अगर आप कहीं से मतलब आपको मार्केट में हर जगह पे आजकल स्ट्रॉबेरीज़ बहुत मिल रही हैं, मे बी तब ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाए, तो बेहतर ये है कि किसी एक दिन जाकर आप सारा स्टॉक ले आएँ और इसको कर लें, क्योंकि रोज़ का रोज़ अगर जो काम होता है वो बढ़ जाता है। टमाटर सबसे महंगी आइटम रमज़ान की, लीमू और टमाटर। टमाटरों का भी मैंने यही किया था कि मैंने हंडिया के हिसाब से इसको मैंने स्टॉक मंगवा लिया था। 1-2 दफ़ा मैं और मंगवा लूँगी, 1-2 किलो और उनको मैं फिर कटवा कर, अगर चाहें तो अब कुछ बीज में निकलवा देती हूँ और फिर मैं इसको कुछ लोग बॉईल करते हैं, बॉईल करके वो फिर ज़रा छिलका उतर जाता है, लेकिन मैंने इसको एज़ इट इज़ कर लिया था ब्लेंडर से। आप चाहें तो चॉपर ले लें, चाहे तो जग में कर लें। मैंने इसमें पानी डाल के हल्की सी मैंने इसमें 1 टीस्पून सा ऑयल डाला था और कुछ नमक, कोई चीनी कुछ नहीं डाला, एज़ इट इज़ मैंने इसको ब्लेंड किया। तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, क्योंकि थोड़ा सा इसके कटर्स थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन इससे होता है कि हो जाता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है ये। फिर मैंने करने के बाद इसको फिर मैं जो आइस क्यूब की डिश होती है या किसी बड़े बॉक्स में भी, लेकिन आइस क्यूब का ये होता है कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी हंडिया में तकरीबन कितने टमाटर जो हैं वो डलेंगे। तो जब ये पेस्ट रेडी हो जाती है तो इसका बड़ा फ़ायदा क्या होता है, आपके साथ जितने भी लोग होते हैं अगर उनका भी रोज़ा हो तो उनके ऊपर भी बर्डन नहीं होता। तो कोशिश मेरी यही थी कि जो मैं कुछ सेव कर सकती हूँ वो कर लूँ। और अभी मैं प्याज करना चाह रही थी, लेकिन प्याज मेरा रह गया। और अमूमन लहसुन अदरक की पेस्ट, टमाटर की पेस्ट, धनिया चटनी, ये मैं सब कुछ रेडी करवा के रख देती हूँ। ये डिशेस मेरी तैयार हो जाएंगी और फिर इनको भी मैं रात तक चिल्ड होने के लिए रखूँगी, फिर वो मैं पैक्स आपको दिखाऊँगी। और तकरीबन 1 दिन के बाद ये कुछ इस फॉर्म में आए थे और साथ साथ फिर मैंने इनको पैक करके इसमें रख दिया था बैग्स में, ताकि जब निकालना हो देखें इतने खूबसूरत लग रहे थे और मेरा दिल नहीं कर रहा था मैं इनको यूज़ भी करूं। सीरियसली इतनी खुशी हो रही थी छोटी छोटी सी एक्टिविटी करके। और अल्लाह ताला ये खुशियों को, इन नेमतों को हमेशा सलामत रखें और हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करने की भी तौफीक दे। देखें छोटी छोटी सी चीज़ें करने से काम इतना खुशी होती है। और जिस महीने का हमने इस्तकबाल करना है उसको भी पता होगा कि मेरे इस्तकबाल से पहले लोग कैसे तैयारी करें। और अल्लाह हमें सबसे जो अहम चीज़ है वो यही कि हमें उस महीने के इज़्ज़त एहतराम के साथ साथ उसका हक़ अदा करने वाला भी बना दे। तो ये चटनी जो मेरी स्पेशल रेसिपी है, इसमें पुदीना, वैसे तो मैं हमेशा वो दोरी डंडे में और सिल में तो स्पेशल पत्थर की मंगवाई गई थी, लेकिन अब मुझे था कि टाइम लगेगा तो मैं इसी में कर लेती हूँ। अच्छा, इसमें मैंने नमक, चाट मसाला, काला नमक, ज़ीरा और लहसुन के जो, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, टमाटर डाला है। और ये इतनी लजीज होती है कि आप इसको तंदूरी पराठे के साथ भी हो जाती है। तो थोड़ा टाइम लगता है इस पर, थोड़ा सा पानी शामिल किया और ये हरी चटनी जो है वो तैयार हो जाएगी। और फिर मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। इन्हीं बर्फ़ के जो क्यूब्स हैं इसमें बहुत अच्छा साइज़ इसका बन जाता है। और फिर जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस वक्त आप इसको निकालें और फिर अपनी दही में शामिल कर लें तो बहुत अच्छी बनेगी। इसके जायके में कोई फ़र्क नहीं आता।
अच्छा, यहाँ पर फिर मैंने एक कबाब बनाए थे, चिकन के कबाब, बहुत मज़े के बनते हैं ये। और थोड़ी सी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने तकरीबन 2 किलो बोनलेस चिकन लिया। इसमें आलू डाले तकरीबन 3 से 4 मुनासिब साइज़ का, ज़्यादा बड़े आलू नहीं लेने। और चने की दाल लेनी है। ये तकरीबन एक पूरा कप मैंने लिया था, लेकिन मुझे लग रहा था ये ज़्यादा हो जाएगी। तकरीबन एक प्याली से थोड़ी ज़्यादा फिर हमने डाली थी, क्योंकि चिकन जब थोड़ा हो और चीज़ें ज़्यादा हो जाएँ तब भी मैरिनेशन ठीक नहीं होती। अच्छा, इसमें नमक, लाल कुटी मिर्च, आप लाल कुटी मिर्च के ग्राइंड हुई भी डाल सकते हैं और साबुत भी डाल सकते हैं। और लहसुन अदरक का पेस्ट ये मैं डाल के थोड़े से पानी के साथ इसको प्रेशर में दूंगी। मैं चाहती तो इसको प्रेशर ना भी दूं, लेकिन चने की दाल की वजह से इसको मुझे प्रेशर देना पड़ेगा ताकि दाल जो है वो नरम हो जाए। और नमक, लाल कुटी मिर्च और काली मिर्च और सूखा धनिया खुशबू के लिए। ज़ीरा बाद में शामिल करेंगे जिस टाइम हम इसको शेप देनी होगी, उस टाइम पे हम ज़ीरा शामिल करते हैं हल्के से पानी के साथ, कि इतना कि नीचे लगे ना, बस उतना पानी डालना। ये थोड़ा सा आपने सोगी सा रखना है। मैंने इसको प्रेशर दे दिया था। जब प्रेशर खुला एक ही दफ़ा में मैंने इसका टाइम लगा दिया था 5 से 6 मिनट का तकरीबन। और फिर जो थी वो विसल जो थी उससे हो गई और मैंने इसको रेडी कर लिया। तो अब आपके सामने सोगी सोगी सा है, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं था। ठंडा होने पर फिर मैंने इसको चॉप किया। इस वक्त मैंने इसमें थोड़ा सा पुदीना, मुझे खुशबू के लिए अच्छा लगता है, आप पुदीना ऐड कीजिए। हरी मिर्चें जो हैं वो करें। कुछ लोगों को पसंद होते हैं चिली बटन्स, वो अब भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो ना डालें। और फिर मैंने इसमें हरा प्याज काफ़ी डाला था। यहाँ मैंने 2 अंडे तैयार रखे थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि एक अंडा काफ़ी है, क्योंकि अभी मटेरियल जो था ना थोड़ा सौगी सा था। अगर कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें। मैंने ऐसा ही किया था। और ये सब्ज़ प्याज आपके सामने है, ये मैंने कटवा लिया था। तो ये मेरा हो रहा है मटेरियल रेडी। मिक्स करूँगी इसको। और मुझे लग रहा है जैसे आपको भी शेप में नज़र आ रहा है ना कि ये थोड़ा सा सोगी सोगी सा है, मतलब शेप इतनी अच्छी जैसे मैं बनाती हूँ कैप के अंदर रख के, ढक्कन के अंदर रख के, वैसी नहीं बनी। फिर मैंने इसको रखा वापस और फिर मैंने कहा कि मैं इसका वेट कर लेती हूँ। मैंने शेप तैयार करने की कोशिश की थी, वैसे नहीं हुआ। तकरीबन 2 घंटे मैंने इसको रेफ्रिजरेटर में रखा, थोड़ा चिल्ड हुआ। और फिर मैंने इसको ढक्कन में रख के भी देखा, तो उससे शेप जल्दी बन जाती, जैसे कि हमें शॉपिंग बैग लगाएं या कुछ करें तो बन जाता। लेकिन फिर मैंने और असर ने मिलकर इसको जल्दी से रेडी किया। इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे लगेंगे। ये जब चिल्ड हो जाएगा फिर हम इसको बैग्स में रख लें। मेरे नीचे ट्रे में आप ऑयल ज़रूर लगाएं, उससे क्या होता है, मैंने एक दफ़ा ऑयल नहीं लगाया था तो कबाब चिपक जाते हैं। जब आप ऑयलिंग कर लें अच्छे तरीके से तब वो चीज़ नहीं चिपकती। और फिर आप ट्रे में बैग्स लगाएं और फिर ऊपर नीचे रख के ये सेफ हो जाता है। 3 से 4 घंटे कम से कम इनको फ्रीज़ होने दें, उसके बाद ही जाकर ये जो है अच्छे तरीके से छिल होते हैं और फिर आप इसको पैक रखते हैं। बहुत खुशी हो रही थी, यकीन करें। अब छोटी छोटी सी चीज़ें काम करके मुझे ऐसे लगा, हमेशा करते रहते हैं यानी कि नहीं करते, लेकिन रमज़ान के लिए करना और फिर एक सजा के रखना। और दिल भी नहीं कर रहा था कि इनको इस्तेमाल भी करेंगे, हाथ भी कोई ना लगाए, भाई मेहनत बहुत हो रही है। तो ये मैंने सब सेट करके रख लिया था। और ये कि अभी मुझे थोड़े से टमाटर और कुछ और 1-2 सब्ज़ियाँ जिनका मैं सोच रही हूँ कर लूँ। नींबू हम लोग शिकंजी नहीं पीते, वो भी आइडिया है कि नींबू बहुत महंगे हो जाएंगे। और नींबू मैं शिकंजी से नहीं पीते, अभी गला ख़राब होने का बहुत ज़्यादा डर है। वरना आप लोग नींबू भी रख लें, ये मेरी आपको सजेशन है। मैंने मंगवाए थे, मुझे मिले नहीं, फिर मैंने इसको पोस्टपोन कर दिया कि नींबू क्या करने हैं, वो तो मतलब कोई पिएगा भी नहीं। किसी दिन अगर पीना भी हुआ तो उस टाइम ही देख लिया जाएगा। लेकिन मुझे रोल के और समोसों के पैक्स और बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह इफ्तार पार्टियाँ भी होंगी और फिर यही मेन डिशेस होती हैं। और कबाब तो मैंने बनाने हैं, इतने कबाब से सहरी में खाई जाती हैं ज़्यादातर। सालन की बजाय हम लोग यही ले लेते हैं, साथ में फ्राई एग। तो मैं तकरीबन 2 किलो कबाब और बनाऊँगी चिकन के। तो मुझे ये कबाब बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत डिफरेंट है। आलू भी होता है इसमें, दाल भी और चिकन भी। ज़रूर ट्राई करिएगा। इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर दोबारा से कर दूँगी। कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको मेरी रमज़ान की तैयारी कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि आप सब भी ऐसे ही तैयारियां कर रहे होंगे। हम जब जैसे जैसे हर घर का जायका होता है ना, उसी तरीके से हर इंसान ने अपने अपने टेस्ट के हिसाब से बनानी होती हैं चीज़ें। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये छोटा सा व्लॉग और मेरी चीज़ें, मेरी काविश आपको पसंद आई होगी।
तो इसमें बहुत से लोग उन्होंने मेरी हेल्प की है, मैं सबका शुक्रिया भी अदा करूँगी, देखने वाले व्यूअर्स का भी। और प्लीज़ हमेशा अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा और अल्लाह ताला हम सब के लिए रमज़ान को खैर आफ़ियत के साथ हमारे घरों में आए, हम उसका इज़्ज़त एहतराम और जो हक़ है वो अदा करने वाला बनाए। ये चीज़ें तो जी दुनियावी चीज़ें हैं, देख के खुशी भी होती है और अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए। और अब मैं फ्रीज़र को बंद करती हूँ और अभी कुछ जो चीज़ें हैं जो मुझे दोबारा से बनानी पड़ेंगी वो मैं इंशाल्लाह कल, ये देखें मैं पट्टियाँ भी ले आई थी कि मैं बना के रख लूँगी और फिर इनको हम जो है वो 1-2 दिन और लगेंगे, फिर मेरा सामान रेडी हो जाएगा। फिर मुझे होम क्लीनिंग, जाए नमाज़ वगैरह करनी होंगी और कुरान पाक वगैरह सेट करने होंगे, तो मैंने वो काम भी करना है, वो साथ साथ होते रहेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह दोबारा मिलूँगी और एक नए ब्लॉग के साथ, नई स्टोरी के साथ आपके साथ जल्दी शेयर करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। हमारी अगली वीडियो के लिए चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें।